नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी, इसको लेकर के तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमाणिक कथा कौन सी है, हमारे धर्म ग्रंथ किस कथा को प्रमाणिक कथा मानते हैं, आज हम उसी कथा के अनुसार जानेंगे कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, हमारे पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, वो भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, और राधा जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ था, लेकिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो दोनों का जन्म एक ही तिथि का है, लेकिन अंतर है तो पक्ष का। भगवान कृष्ण पक्ष में और राधा जी शुक्ल पक्ष में जन्म लेती है। और भगवान कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था। यानी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिनों के बाद जो है राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी, इसको लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, और उन कथाओं में सबसे प्रमाणिक कथा कौन सी है, आज हम उसी कथा को आपको बताने वाले हैं। तो राधा जी के जो पिताजी थे उनका नाम था वृषभानु और माता जी का नाम कीर्ति था। और राधा जी बरसाने में जो है जन्म लेती हैं, बरसाने में उनका लालन पालन होता है। इसके साथ ही राधा जी वृंदावन में खेलने के लिए आती हैं। बहुत सारा समय उनका वृंदावन में भी अपने जीवन काल का व्यतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी और भगवान कृष्ण के बीच अलौकिक प्रेम था, और राधा जी भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को सुनकर मोहित हो जाती थी। एक कवि की कविता है, जब बांसुर की धुन कान परै कुल कान हियो तजी भाजती है। जब बांसुरी की धुन कान पर पड़ती है तो गोपिकाएं कुल कान हियो तजी भाजती है। कुल की मर्यादाओं को हृदय से त्याग कर जिधर से भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि आती थी उसी तरफ दौड़कर चली जाती थी। भगवान कृष्ण की बांसुरी में इतना जादू था, उसकी ध्वनि सुन करके गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी, और उन्हीं गोपिकाओं में से एक राधा रानी थी। भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रेम दिव्य प्रेम था। भगवान कृष्ण और राधा रानी के विवाह के बारे में ज़्यादातर जो हमारे पुराण हैं वहाँ वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो विवाह है वो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। और जब विवाह हुआ था राधा रानी का भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण बहुत छोटी उम्र के थे, और उस विवाह में बहुत सारे देवी देवता साक्षी बने थे, विवाह में शामिल हो करके। तो अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो भांडीर वन जरूर जाएं। भांडीर वन में वो मंदिर मौजूद है, और वो वृक्ष भी कहते हैं आज मौजूद है। जो वृक्ष वहाँ है कहते हैं वो उसी काल का है जिसके नीचे जो है ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण से कराया था। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको कथा भी सुनने को मिलेगी कैसे विवाह हुआ था। एक वहाँ कुंड भी है, और उस कुंड में कहते हैं कि सभी तीर्थों का जल उपस्थित है, और जब आप उस कुंड के जल का पान करेंगे, हमें सौभाग्य मिला उस कुंड के जल का पान करने का, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग ही है। मतलब उसके स्वाद की तुलना किसी और जल के स्वाद से नहीं की जा सकती। ना बहुत मीठा है, ना बहुत खारा है। मतलब जब आप स्वयं उस स्वाद को ग्रहण करेंगे
तभी समझ पाएंगे। शब्दों में कैसा स्वाद था वर्णन करना मुश्किल है। तो वो कुआं आज भी मौजूद है और वहाँ जो पंडित जी लोग रहते हैं, मंदिर बना हुआ है, तो वो बताते हैं कि ये वही कुंड है, वही कुआं है जहाँ सभी तीर्थ आकर के जो है इस कुंड में विराजे थे और यहीं से जल लेकर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह कराया था। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, और क्योंकि राधा रानी यहीं रहती थी बरसाने में, वृंदावन में, तो भगवान कृष्ण का राधा रानी से मिलना जुलना मुश्किल हो गया, दुर्लभ हो गया। और फिर इसके बाद मथुरा से भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। तो द्वारका आप जानते हैं, द्वारका पूरी वर्तमान जो हमारा मथुरा है, हमारा वृंदावन है, उससे काफ़ी दूर है। द्वारका गुजरात में पड़ता है। तो जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, उसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक बार मुलाकात हुई थी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, तब भगवान कृष्ण द्वारका से सूर्य ग्रहण के अवसर पर पधारे थे कुरुक्षेत्र। और यहाँ वृंदावन से नंद बाबा के साथ बहुत सारे गोप गोपिकाएं गए थे कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के दौरान स्नान करने के लिए। तो वो जो ग्रुप गया था वृंदावन से गोप गोपिकाओं का, उस समूह में राधा रानी भी थी। और तब ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है कि वहाँ जो है राधा रानी और भगवान कृष्ण एक बार मिले थे। इसके बाद जो भगवान कृष्ण और राधा की अंतिम मुलाकात होती है वो द्वारिका में होती है। राधा रानी अपने जीवन के प्रमुख कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जाती हैं और द्वारका पहुंचती हैं तो भगवान कृष्ण के महल में जाती हैं। भगवान कृष्ण वहाँ अपने प्रमुख 8 पत्नियों के साथ महल में रहते हैं और कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने राधा जी को देखा द्वारिका में तो बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को महल में एक देविका के पद के रूप में नियुक्त किया। कुछ कार्यभार उन्हें सौंपा गया कि वो महल में रहें और कुछ कार्य देखें, उनकी निगरानी में कुछ कार्य हो। तो राधा रानी महल के कुछ कार्यों को देखती थी और मौका मिलने पर वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन राधा रानी को महसूस हुआ कि महल में रहने के दौरान जो भगवान कृष्ण के साथ उनका दिव्य अलौकिक प्रेम था, वो उस महल में रह करके वो महसूस नहीं कर पा रही थी। तो राधा रानी उदास रहने लगी। जब राधा रानी वृंदावन में रहती थी, जिस तरह का प्रेम भाव उनके मन में था, वो प्रेम भाव भी महल में रहकर वो महसूस नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन राधा रानी ने निश्चय किया और वो महल छोड़कर चली गई जंगल में। और जंगल में ही एक गांव था। पहले जंगल होते थे, जंगल के आसपास गांव होते थे, कई बार जंगल के बीच में भी गांव होते थे। तो जंगल से लगा हुआ गांव था, वहाँ रहने लगी। धीरे धीरे काफ़ी समय बीतता गया और राधा रानी वहाँ अकेली रहती थी। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगी और भगवान कृष्ण की याद उन्हें सताने लगी। जब भगवान कृष्ण को राधा रानी ने याद किया अपने आखिरी समय में, तो भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जो आपकी इच्छा हो मांग ले। लेकिन राधा जी ने कुछ नहीं मांगा। कृष्ण जी ने बहुत अनुरोध किया। तब राधा जी ने उनसे कहा कि
वो भगवान कृष्ण से बांसुरी सुनना चाहती हैं। जैसे भगवान कृष्ण पहले बजाते थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए और बांसुरी की धुन को वो सुनना चाहती हैं। भगवान कृष्ण ने बांसुरी उठा ली और उसी तरह बजाने लगे जैसे वो वृंदावन में बांसुरी बजाते थे। भगवान कृष्ण लगातार बांसुरी बजाते रहे और दिन रात बांसुरी बजाते रहे और बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा रानी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उनकी दिव्य आत्मा प्रभु के अंदर समा गई, भगवान कृष्ण के अंदर समा गई। तो ये एक ऐसी प्रमाणिक कथा है जो हमारे पुराणों में मिलती है। इसी कथा को सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो इसीलिए हम आपके सामने ये कथा लेकर के आए कि आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, YouTube में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक कथा है वो यही है। तो ये कथा हम आपके सामने लेकर के आए। हम भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर दुनिया भर में देखते हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने जीवन में सुख को बढ़ा सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन यही है कि थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान कृष्ण और राधा रानी से जुड़े हुए जो भजन हैं उन भजनों को सुनें, या भगवान कृष्ण के नाम का जप करें या राधा रानी के नाम का जप करें। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करें। जो भजन आपको अच्छा लगता है वो भजन आप अपने घर के मंदिर में बैठकर अवश्य करें। कीर्तन करने से, भजन गाने से और राधा रानी और भगवान कृष्ण के नाम का जाप करने से जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, उनको झेलने की शक्ति प्राप्त होती है और हमारे जीवन में सुख बढ़ता है, हमारे जीवन में समृद्धि बढ़ती है। तो आज के इस पावन अवसर पर हम सबको भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और कोई एक मंत्र या कोई एक नाम जो आपको अच्छा लगता हो उसका जाप अवश्य करना प्रारंभ कर दीजिए। राधे राधे जाप कर लीजिए, श्री कृष्ण जाप कर लीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कीर्तन करिए, या कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता है उसका जाप करिए। भगवान के चरणों में, राधा रानी के चरणों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मन को लगाइए। उनकी कृपा से आपके जीवन में शुभता बढ़ती चली जाएगी। राधा रानी के आशीर्वाद से जीवन में अलौकिक आनंद का अनुभव आप अवश्य करेंगे। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री राधे।